क्या करूं? यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। यही समस्या भी है। हर एक का सवाल यही है, क्या करूं? क्योंकि जो हम चाहते हैं उसको पाने के लिए हम करना चाहते हैं, मगर क्या? और इसके लिए हम कुछ भी करना तैयार हो जाते हैं। हमको आनंद नहीं है तो हम ध्यान करने लग जाते हैं। पूजा करने से होता है तो पूजा करेंगे। दंड बैठक लगानी हो तो दंड बैठक लगाएंगे। तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। हर एक आदमी के जीवन में क्या करूं? जैसे कि शेक्सपियर कहता है, टू बी एंड नॉट टू बी। करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि वो करूं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो कुछ भी करने से होता नहीं, तो क्या करने से होता है और मैं क्या करूं? ये हमारे सबके जीवन में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस समस्या से मुक्त होने के लिए, क्लियर हो जाने के लिए कि क्या करूं, तो हम श्रीमद् भागवत गीता का जो सबसे श्रेष्ठ श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि हमको क्या करना है, क्या करने से फल मिलता है। तो गीता इसमें ये कहती है, गीता का सार है, सारे अध्यात्म का वो सार है, कर्म का भी वो सार है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से फल मिलता है या नहीं मिलता है, क्यों फल नहीं मिलता, और कैसे हम कर्म के फल के आशा के बिना भी आनंद से जी सकते हैं, बिना कर्म करते हुए। तो इसके बारे में उसमें बताया गया, और बहुत बहुत चमत्कारिक सूत्र है ये। इसमें ये कहा गया, पहले कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तेरा अधिकार है, मा फलेषु कदाचन, मगर फल में नहीं। कर्म तू कर सकता है, तेरे हाथ में है, जो चाहे तू कर सकता है। हम सब भी जो हम चाहें वो कर सकते हैं, मगर क्या करना है वो पता नहीं। मगर कुछ भी हम कर सकते हैं। भूख लग जाती है तो हम खाते हैं, नींद लग जाती है तो सोते हैं। तो कर्म पे हमारा अधिकार होता है, मगर फल पे अधिकार नहीं होता। तू जो चाहता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा चाहना कुछ और है और मिलना भविष्य, ये प्रकृति के हाथ में है। ये बहुत सारे नियम यहाँ का क्या काम करते हैं। तो तेरे चाहने से ही कोई भी चीज़ नहीं मिल जाएगी। तू तो चाहेगा आकाश में उड़ने के लिए, मगर ये संभव नहीं, प्रकृति में तुम्हारे पंख नहीं। तो हम जो चाहते हैं वो हमारा अधिकार है, हम कुछ भी चाह सकते हैं, मगर हमको क्या मिलेगा इस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि मिलने वाला है प्रकृति के नियमों के द्वारा कारण। इसीलिए कहा, माँ कर्म फल हेतुर्भू, इसलिए तू कर्म के फल का कारक मत बन। माते संगोत्स्व कर्मणि, नहीं तो कर्म नहीं करने में आसक्त हो जा। तो इसमें ये कहा, आपको सॉल्यूशन ये दिया, क्या करूं, जो आपका प्रश्न था। तो उसमें ये कहा कि आप करो भी मत और नहीं भी मत करो। अद्भुत सूत्र है, करो भी मत, नहीं करो भी मत। तो इसका अर्थ क्या है कि आपको पहले कहा कि आप कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि कर्म का जो फल है वो उस पे आपका अधिकार नहीं है। तो आपको कुछ भी करने से फल मिलने वाला नहीं है, इसलिए आपका करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है ना। क्योंकि कर्म में अधिकार तो है, कर तो तू सकता है, मगर फल तेरे आधार पे नहीं मिलेगा, तेरे कर्म के आधार से फल नहीं मिलेगा। तो फिर तेरे कर्म करने का क्या प्रयोजन फिर? इसलिए एक तरफ कहा इसमें कि तू कर्म के फल का अधिकारी खुद को मत मान, अपने को कर्ता मत मान। तो करो मत, तू कुछ करने वाला नहीं है। और इसमें यह भी कहा, नहीं करो भी मत, भाते संगोत्स्व कर्मणि, नहीं तो नहीं करने के लिए आसक्त हो जा। क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि जो आप कर्म करेंगे उसका जो फल होगा वो
आपके हाथ में नहीं होगा। तो फिर आपको भी ये लॉजिक समझ में आ जाएगा, फिर कर्म करने का क्या फ़ायदा। इसलिए जो भी अध्यात्म में जाते हैं ना, ये सूत्र का गलत प्रयोग कर लेते हैं। इसमें आगे ये भी कहा, माते संगोत्सव कर्मणि, नहीं करने का भी काम मत कर, ये कहा। आपको एक ही बात नहीं कही कि करो मत, मगर लोगों ने कहा कि फल नहीं मिलता है तो कर्म क्यों करे, तो भाग्य में जो मिलेगा मिलेगा, इसलिए कुछ भी मत करो, बैठ जाओ, सो जाओ, स्वप्न देखने लग जाओ, पूजा पाठ कर लो, तो आप कुछ भी मत करो। तो ये रीजन यहाँ से निकलेगा। और ऐसे जो लोग होंगे वो हो जाएंगे त्यागवादी, वो त्यागते जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में नहीं तो कुछ भी मत करो, तो संन्यास तक वो ले लेते हैं। तो ये हुआ। मगर आगे उसमें ये कहा, माते संकोत्स्व कर्मणि, अर्थात नहीं तो तू कर्म नहीं करने में लग जा। आपको ये कहा कि आप करो मत, क्योंकि आपके करने से फल नहीं मिलेगा, मगर आपको ये नहीं कहा कि आप मत करो। ठीक है, यहाँ पर ये कहा कि तू नहीं भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तू बचा नहीं ना। तू कैसे बचा था, तेरे अहंकार कैसे बचा था, कर्ता के कारण, कर्ता भाव के कारण। और कर्ता भाव क्या था कि कर्म का फल मेरे हाथ में है, तो मैं इस फल को पाने के लिए ये कर्म कर सकता हूँ और करता हूँ, तो अपने को वो कर्ता मानता है। मगर इसमें ये कहा गया तो कुछ भी कर ले, फल तेरे हाथ में नहीं है। तो फिर जो करने वाला कर्ता था ना, वो अब बचा नहीं वहाँ, क्योंकि कर्तापन अहंकार जो होता है वो तभी बचता है जब उसका वहाँ कोई काम होता है। आप उसको कोई काम देते हो कुछ करने के लिए, तो वो होता रहता है वो करने के लिए। मगर आपको ये कहा कि फल आपके हाथ में नहीं है, तेरे करने से कुछ नहीं होगा, तो फिर तू भी नहीं बचा। जब करने वाला नहीं बचा ना भीतर, तो कर्ता भाव नहीं बचेगा। तो कर्ता भाव, मैं का भाव अगर नहीं बचेगा, तो फिर कौन रोकेगा जो कर्म आपसे होगा फिर। है? यहाँ पर आप चलते हो यही कर्म नहीं होता, आप बैठते हो ये भी कर्म होता है। जैसे दो आदमी है, एक ने कहा कर्म करना है इसलिए चलना है, तो एक चला, कर्म करने लगा। दूसरा है, उसने ये समझ लिया कि कर्म करने से फल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बैठ जाता, तो वो बैठ गया। और यहाँ पर जो बैठ गया उसने भी कर्म तो किया ना, है। वो चला, उसने कर्म किया, जो बैठा उसने भी कर्म किया, क्योंकि बैठने में भी निर्णय तो उसने लिया। कर्ता तो वहाँ हो गया, उसने ये निर्णय किया मैं बैठूंगा, तो बैठना भी एक कर्म है ना। उसने निर्णय किया वो चलूंगा, तो दोनों ही कर्ता हो गए। इसलिए अकर्ता भाव इस सूत्र में बताया। अकर्ता भाव कब होता है कि जब आप ये समझते हो कि आप भीतर बसते नहीं, कोई कर्ता भाव आपके भीतर बसता नहीं, फिर भी आपके जीवन में कर्म तो होंगे फिर। और वो जो कर्म होंगे, आप उन कर्मों को रोकेंगे भी नहीं। आपको चलना है तो आप चलने को रोकेंगे नहीं और बैठने जाओगे। आपको बैठना है तो आप बैठने को रोक के चलेंगे नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जागो, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, आप करता नहीं हो। तो आपको कर्म करना है, ऐसे कर्म करना है जो अपने आप ही होते हैं, आपसे होते हैं, उनको रोकना भी नहीं और कुछ और भी नहीं करना। अपने को कर्ता मान के कुछ और करने का निर्णय भी मत करना, और कुछ भी नहीं करने का निर्णय भी मत करना। तो आपके जीवन से जो होता है ना, उसको होने देना। और ये सूत्र आपको ये बताएगा कि तुम एक साक्षी हो, हम कर्ता नहीं है, हम है साक्षी। जब हम जानेंगे कि कर्म का हम फल के, कर्म फल के हम अधिकारी नहीं है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, तो हम फल को ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हमारे हाथ में शुद्ध कर्म बचेगा। और वो कर्म भी हम जबरदस्ती से नहीं करेंगे, सहज रूप से होने देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो हो रहा है ना वो अपने आप हो रहा होगा। जैसे आपके शरीर भूख प्यास लगता है, तो आप लगाते भी नहीं, नहीं लगाते भी नहीं, वो अपने आप होता है। आपको भूख लगता है तो उसका आप करता नहीं हो, उसका रीजन आप नहीं हो। नहीं लगता है उसका भी रीजन आप नहीं हो।
तो आप न कर सकते हो, आप न कर सकते हो, आपके शरीर में ऐसा ही हो रहा है ना। आप चाहने से न आप नींद को ला सकते हो, आप चाहने से न तो प्यास को पैदा कर सकते हो या मिटा सकते हो। तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, उसके प्रति जागो और अपने को कर्ता मत मानो, तुम साक्षी मानो अपने को। तुम्हारा स्वभाव है साक्षी। जब तुम साक्षी हो जाओगे तो कर्म का फल तक रुकने की जरूरत नहीं होगी, आप वहीं पर आनंदित हो जाएंगे। ये आनंद का सूत्र है, आपको मुक्ति दिलाने का सूत्र है ना। आपके मन में जो क्वेश्चन था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, इससे आप परेशान थे, तो इसका इसमें आंसर ये है कि आपको न करना है न नहीं करना है। तो जो हो रहा है उसको जानना है कि वो उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, वो हो रहा है। तो आपके हाथ से क्या होता है तो वो आप होने देंगे, उसको रोकेंगे भी नहीं। तो आप क्या बचेंगे भीतर, साक्षी बच जाएंगे। केवल आप देखने वाले जानने वाले बच जाएंगे ना। आपके शरीर से जो कुछ हो रहा है उसको आप जानने वाले रहेंगे। आप जबरदस्ती कोई कर्म करने व नहीं करने का निर्णय नहीं करेंगे। तो ये स्थिति आपको आपके साक्षी के स्रोत तक लेके आएगी। और जहाँ आप साक्षी हो जाएंगे हर कृत्य का, वहाँ पर कर्म का असर नहीं पड़ेगा और फल तक रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आनंद के लिए। क्योंकि साक्षी में होना ही आनंद है, कोई फल प्राप्त करने से आनंद नहीं होता। जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है कि कोई फल मिल जाएगा तो आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं। साक्षी की स्थिति में रहने से आनंद होता है। ऐसा नहीं कि कोई काम करने के बाद जब फल आता है तब आनंद मिलता है। ऐसा है कि जो आप कर्म कर रहे हो उसी वक्त आपको आनंद मिलता है। तो कर्म आप इस तरह करो, फल की आशा मत करो, जो कर रहे हो उसको आनंद पूर्वक करो। तो आपको फल तक रुकने की ज़रूरत नहीं ना। तो फल तक रुकेंगे तो जो भी कर्म करेंगे वो भी अच्छे से नहीं करेंगे, उससे आनंद भी आपको नहीं होगा। फिर कर्म के अनुसार फल अगर पा ही लेंगे तो भी उससे बड़ा पाने का लोभ आपके भीतर पैदा हो जाएगा। इसलिए आपकी इच्छा तो असीमित है ना, उसकी तो कोई सीमा नहीं। तो आपकी इच्छा को कहीं भी यहाँ स्थान जगह देनी नहीं चाहिए, आपकी इच्छा आनी ही नहीं चाहिए। तो जब आपकी इच्छा नहीं आएगी तो जो आपके द्वारा कर्म होंगे आपके कर्तव्य के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार, आप कुछ भी कर सकते हो। क्रिएशन आप आनंद पूर्वक करते हो, कर्म आपके लिए अब बड़ा नहीं। कोई भी कर्म करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो तो भी वो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा काम करना पड़ रहा है झाड़ू पोछा जैसा, है ना। कोई भी कर्म आपको छोटा बड़ा नजर नहीं, हर कर्म में आपको आनंद मिलेगा। क्योंकि कर्म आप कुछ पाने के लिए कर नहीं रहे हो, कर्म आप आनंद के कारण कर रहे हो। आपके होने के कारण कर्म हो रहा है तो आप उसको होने दे रहे हो, आप साक्षी हो। तो ये जो आनंद आपको मिलने वाला है ना, इसकी कोई सीमा नहीं। मित्रों, मेरे पास अगर आप जुड़ना चाहते हो मुझसे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ जो जानकारी दी गई उसको देखें।